इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझेंगे कि इसमें हमको करना है क्या है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपसे ये पूछा है, बोला है दशमलव प्रसार बताना है आपने कि किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन करने से पहले दो तीन चीज़ें समझ लेते हैं। जैसा कि पहला आप यहाँ देख रहे होंगे दशमलव प्रसार मैंने लिखा है, 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला आप देख रहे होंगे यहाँ पे शांत, दूसरा अशांत, तीसरा भी अशांत देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे 2-3 बता दिए, ठीक है, समझने के लिए शांत अशांत को। तो देखो, जब कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, जो पहला आप एग्जाम्पल देख रहे हैं शांत का, देखो दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या शांत होगा या अशांत होगा, 2 ही कंडीशन रहती है दशमलव प्रसार की। तो शांत कब होगा और अशांत कब होगा, उसके लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो देखो, शांत कब होगा, जब कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, यानी आपका जो शेषफल आ जाएगा हर को अंश से भाग देने पर जब आपका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो संख्या का दशमलव प्रसार बच्चों क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ देख लोगे 3.078, यहाँ पे जाके ये जो पूरी दी हुई संख्या होगी कोई भी पूरी विभाजित होगी, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सेकंड नंबर एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे देखोगे कि आप 0.4141 यानी ये संख्या यानी 4141 क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। जब कोई भी संख्या बार बार आने लग जाए, यानी देखो 4-1 बार बार आ रही है, तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, हम बार लगा देते हैं। ठीक है, देखो 4-1 है तो 4-1 बार बार रिपीट होता है, हमने 4-1 के ऊपर क्या लगा दिया, जो ऊपर आप ये एक डंडा देख रहे हैं, इसको रेखा को आप क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको बार बोलते हैं। इस बार का मतलब ये होता है कि जो दी हुई जिस संख्या के ऊपर ये बार लगा है वो संख्या क्या आएगी, बार बार रिपीट होगी। तो जब इस तरह की कोई कंडीशन बनेगी तो संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, आवर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, बार बार उसका आना। ठीक है, तो अशांत व आवर्ती होगा कब, जब इस पर बार लग जाएगा। थर्ड पॉइंट आप देख रहे होंगे यहाँ पर 0.40, फिर 4 2 बार 0, फिर 4 3 बार 0, इस तरह से ये क्या चलते जा रहा है, कंटिन्यू रहेगा, 4 फिर 4 बार 0। तो यहाँ देखोगे यहाँ पे भी क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, 4 फिर 1 0 फिर 4 2 0 फिर 4 3 0। तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा। जब ऊपर बार लग जाएगा तब भी अशांत होगा, और जब बार बार यानी संख्या क्या हो जाएगी, अनावर्ती रूप से बढ़ती रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती बोलते हैं। तो इन दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। इसके ऊपर बार लगना यानी ये बार बार संख्या रिपीट होगी सेम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बार बार बढ़ती जाएगी। ठीक है, अपने से दुगना होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अशांत व अनावर्ती। आई होप बच्चों इसका जो बेसिक है दशमलव प्रसार का वो आप समझ चुके होंगे। नॉर्मल इसमें आपको भाग देना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इसमें। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है 36/100। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 36/100 दे रखा है। इसका हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या अशांत है। और इसमें हमको बोला है दशमलव रूप में भी लिखना है इसको। तो नॉर्मल क्या करना है, हमको भाग देना है। देखो हमेशा नीचे वालों को ऊपर से भाग देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, भाग देना है किससे, 36 से। अब आपको पता है 100 का भाग 36 में नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो आप क्या लगाते हो, पॉइंट लगाते हो और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हो। अब आपके पास कितना हो गया, 360। अब 100 का भाग 360 में देना है, कितनी बार जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो देखो हो जाएगा कितना, 300। 100 का पढ़ा 3 बार पढ़ा, कितना हो गया, 300। फिर हमेशा क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आपके पास शेष कितना बचेगा, 60। फिर देखो 100 का भाग 60 में नहीं जाएगा। जब आप एक बार पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, जब एक बार आप पॉइंट ले सकते हो, पॉइंट ले लेते हो, तो उसके बाद 1 0 आप कंटिन्यू बढ़ा सकते हो। ठीक है, जब आप 1 0 से ज़्यादा एक मतलब बढ़ाने जाते हो, 0 बढ़ाने जाते हो, तब आपका 1 0 ऊपर भी बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ऑलरेडी लगा है, तो 1 0 हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब 100 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम कि 600 आ जाए, 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 600 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे आपका शेषफल कितना आ गया, 0। यानी ये जो दी हुई संख्या है क्या, पूरी विभाजित हो गई है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो दशमलव रूप है 0.36। तो बताओ अब इन तीनों में से कौन सी कंडीशन बन रही है, शांत अशांत या तीसरी वाली अनावर्ती अशांत। तो आप देख रहे होंगे पूरी विभाजित हो गई। मैंने पहले ही कहा कि अगर पूरी संख्या विभाजित हो जा रही तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पे आप लिख देंगे दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। आई होप बच्चों फर्स्ट का फर्स्ट समझ गए होंगे। अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में जो आपको संख्या दे रखी है वो है 1/11। 1/11 इसका भी आपने भाग देना है। तो देखते हैं इसका भाग करके, इसको मैं हटा देता हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। 1/11 को भाग देना है, यानी 11 में भाग देना है किससे, सॉरी 11 को भाग देना है 1 से। तो देखो 11 का भाग 1 में जाएगा नहीं, आप क्या करोगे, पॉइंट लोगे, 1 0 बढ़ाया। ठीक है, तो कितना हो गया, 11/10 हो गया। अभी भी देखोगे 10 में भाग नहीं जाएगा, किसका, 11 का। तो फिर आपको 1 0 और चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ाओगे। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर पॉइंट लिया 1 0 बढ़ा सकते हो। अगर 1 0 आपको उसी जगह पर और बढ़ाना है तो आपको 1 0 यहाँ लिखना पड़ेगा।
अब 11 का पहाड़ा देखो 100 में पढ़ना, तो आपको पता है 11 नम कितना होता है 99, ठीक है 99 क्या, फिर आप माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास, शेष 1 बचेगा। फिर अब क्या करेंगे, पॉइंट ऑलरेडी लगा, 1 0 ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे 11 का भाग 10 में नहीं जाएगा, फिर आपने क्या लिया यहाँ पे देखो 1 0, फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं, जब हमने 2 0 लिया तो 1 0 हम यहाँ पे भी लिखेंगे। फिर 11 नम कितना हो जाएगा 99, फिर शेष बचेगा आपका 1। फिर ये देखो अब यहाँ आप देखोगे बार बार वही चीज़ यहाँ क्या होगी, रिपीट हो रही है ना। तो बताओ अब ये कौन सी कंडीशन बन रही है। आई होप अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन सी कंडीशन ये आपकी बन रही है। देखो ये आ जाएगा 0 9 0 9, इस तरह से आपकी ये कंडीशन क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो बताओ कौन सी कंडीशन बनेगी, पहली दूसरी तीसरी, तो आप देखोगे तीसरी वाली को 4 1 4 1 आ रहा है, यहाँ पे देखो 9 0 9 0 9 0 9 कंटिन्यू आते जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लिखेंगे पहले इसका जो दशमलव रूप है वो है आपका 0.090909, इस तरह से आपका चलते जा रहा है। इसको आप क्या कर सकते हो, इस पर आप बार लगा सकते हो, यानी इसका अगर आप आंसर लिखना चाहें तो 0.09 पर आप बार लगा दोगे, ठीक है। इस बार का मतलब ही हो जाता है कि ये संख्या बार बार आ रही है। अब बताओ ये जब संख्या बार बार आ रही तो इसका कैसा दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। संख्या का दशमलव प्रसार आप लिखोगे अशांत, वह कैसा है, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। सेकंड नंबर कंप्लीट, इसको आप चाहो तो नोट करो, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं इसको। सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर में आपको जो संख्या दे रखी है उसको देखते हैं। टोटल आपके इसमें 6 दे रखे हैं। तो थर्ड वाला जो है वो है 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो 4 से 1/8 यानी इसका मतलब होता है इसके बीच में क्या है, प्लस। तो ये 4 हम ऐसे कर देते हैं, 1 को भाग दे देते हैं 8 से, ठीक है। 1 को भाग देते हैं 8 से, देखो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 8 1 कम 8, कितना बचा 2। फिर देखो पॉइंट ले चुके हो तो यहाँ पे 1 0 लग जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, पॉइंट ले चुके हो 1 0 फिर बढ़ा दोगे, 8 पंजे 40, शेषफल कितना आ गया 0। तो इसका जो दशमलव प्रसार आया कितना आया, देखो 8 को जब हमने 10 से भाग दिया कितना आ गया 0.125। तो इसका जो फाइनल आंसर आया 4.125। संख्या का दशमलव प्रसार बताओ कैसा, देखो पूरा शेषफल 0 आ गया तो आप क्या लिखोगे, शांत, ठीक है। संख्या का दशमलव प्रसार आप क्या लिख दोगे, खाली शांत है। अब एक तरीका तो ये हो गया कि हमने 4 को अलग लिखा, 1/8 को सॉल्व करके देख लिया। एक दूसरा तरीका क्या है, देखो 4 सही 1/8 को आप क्या कर सकते हो, 8 चौको 32 और 1 33, क्या कर सकते हो 33/8 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 8 का भाग 33 में देंगे, 8 चौको हो जाएगा कितना 32, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर हो जाएगा 8 एकम 8, फिर 2 बचा आपका, फिर यहाँ देखो 1 0 ले सकते हैं पॉइंट लगने के बाद, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, फिर देखो पॉइंट के बाद 1 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, 8 पंजे हो जाएगा कितना 40। देखो सेम शेषफल 0 आ गया और यहाँ हल करने के बाद कितना है 4.125। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो। तो थर्ड नंबर भी कंप्लीट। थर्ड कैसा आया, शांत आया। अब देखते हैं नेक्स्ट यानी इसी का फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में जो आपको संख्या दे रखी है वो है 3/13। फोर्थ नंबर में जो संख्या दे रखी है कितनी है बोली मैंने, 3/13। 13 को भाग किससे देना है, 3 से देना है। तो यहाँ देख लेते हैं 13 को भाग देना है 3 से, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। तो 13 का भाग पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। 13 दूनी कितना 26, ठीक है। 13 दूनी 26, कितना बचा शेष 4, पॉइंट है 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 13 26, 13 तियाँ 39, फिर शेष बचा आपके पास 1। नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखो पॉइंट है 1 0 बढ़ाया। फिर अब देखो 13 का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो पॉइंट की मदद लेकर के हमने 1 0 बढ़ा दिया पर काम नहीं बना। फिर हम क्या करेंगे, अब 1 0 हमको और चाहिए, तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे 1 0 और लिख देंगे। तो कितना 0.230 आ गया। अब कितना हो गया 100 हो गया। 13 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार पढ़ेंगे हम, 13 सत्ते कितना होता है, जल्दी बताओ 13 सत्ते कितना होता है 91। तो यहाँ पे 13 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं 7 बार, आ रहा है आपका कितना 91। जब इसमें 100 में से 91 को माइनस करेंगे बचेगा कितना आपके पास 9। फिर अब 13 का पहाड़ा 9 में जाएगा नहीं, पॉइंट है हमारे पास, तो 1 0 हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ो जल्दी से। 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे आप, 6 बार। 13 छंग कितना होता है, जल्दी से बताओ 13 छंग कितना होता है 78। 13 छंग 78, ठीक है। अगर एक बार और अगर आप 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, 90 से ज़्यादा। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे 6 बार। तो 13 छंग 78 हो गया। जब इसको आप माइनस करोगे 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2। 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 1। फिर देखो अब 13 का पहाड़ा 12 में नहीं जाएगा,
फिर पॉइंट है आपके पास ऊपर, तो 1 0 बढ़ा सकते हो आप। 13 का पहाड़ा फिर से पढ़ो 120 में कितनी बार जाएगा, 13 नम कितना होता है 117। 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम, 9 बार। कितना आ जाएगा आपके पास 117। अब इसको देखो माइनस करेंगे, शेषफल कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग हमने 3 से की थी और लास्ट में फिर आपके पास यहाँ कितना आ गया है 3। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो पॉइंट है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। तो देखो ऊपर भी आपके पास 30 था, यहाँ पर भी आपके पास 30 आ चुका है। यानी अब क्या होगा, ये बार बार रिपीट होने लग जाएंगी यहाँ से संख्याएँ। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था 30, 13 दूनी 26 पर करेंगे। यहाँ पे हम एक स्टेप और कर लेते। देखो 13 दूनी 26, फिर वही 4 शेष बचेगा। देखो यहाँ 4 शेष बचा था, फिर हम 0 करेंगे 26 13 यहाँ 39। फिर देखो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे और फाइनल जो आपका आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 0.230769। और ये बार बार रिपीट होगा तो हम यहाँ पे पहले तो इसका दशमलव रूप लिख देते, क्या है 0.230769। ठीक हो गया। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब जब इसके ऊपर बार लग गया तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा हो जाएगा, अशांत और आवर्ती। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अशांत व आवर्ती। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, अशांत व आवर्ती। दो और इसमें बचे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चौथा हो गया। पांचवा जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 2/11। 2/11 पांचवे को हम यहाँ देख लेते हैं 2/11। क्या करना है, 11 को भाग देना है किसमें 2 में। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 11 1 कम 11। फिर आपके पास देखो कितना बच रहा है यहाँ पे शेष 9। पॉइंट है आपके पास 0 ले सकते हो। 11 8 88 कितना बचा 2। फिर देखो पॉइंट है आपके पास 0 ले सकते हो। 11 1 कम 11 कितना बचा शेष 9। फिर देखो पॉइंट है आपके पास 0 से ले सकते हो। 11 8 88। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ क्या नोटिस कर रहे होंगे कि एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है। 0.1818 रिपीट हो रहा है, तो इसको आप क्या ले सकते हो, इसका जो दशमलव रूप है 0.18 और इस पर लगा दो बार। बार क्यों लगा दिया, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हमने बार लगा दिया। यानी बार लगाने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसकी इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, बार यूज़ कर रहे हैं। जब बार लग गया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत व आवर्ती हो जाएगा। दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत व आवर्ती। आवर्ती का मतलब बच्चों बार बार बता दूं कि आवर्ती का मतलब होता है कोई संख्या का बार बार आना। अब लास्ट बचा है, थोड़ा सा टिपिकल है पूरी जो आपका आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो अभी तक 5-6 देख लिए, तो लास्ट वाला थोड़ा सा टिपिकल बोल सकते हो। तो इसमें जो दे रखा है आपको दे रखा है 329/400। 329 बट्टे में आपका कितना 400। अब इसको सॉल्व करना है, देखो सेम वही 400 का भाग देना है आपने किसमें 329 में। अब देखो 400 का भाग 329 में नहीं जाएगा, आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, एक 0 बढ़ाओगे। यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया। अब देखो 4 का पहाड़ा अगर 32 में अगर मैं बोलूँ कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 8 बार। 4 8 32 और यहाँ पे 400 है, तो जब हम 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 8 बार, तो देखो कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3200 माइनस जब हम करेंगे शेषफल आपके पास बचेगा 90। फिर देखो यहाँ 90 में भाग जाएगा नहीं 400 का, पॉइंट आपके पास है, एक 0 लिख लिया। 400 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 800। फिर आपके पास शेष बचेगा कितना 100। फिर 400 का भाग 100 में नहीं जाएगा, पॉइंट है आपके पास, क्या करोगे 0 बढ़ा लोगे। फिर आ जाएगा आपका 4 दूनी 800। फिर शेष पर कितना बचा आपके पास 200। 400 का फिर 200 में नहीं जाएगा, क्या करोगे आप, पॉइंट है आपके पास, एक 0 आप यहाँ पे बढ़ा लोगे। 4 पंजे हो जाएगा आपका कितना 20। तो ये आ जाएगा टोटल कितना 2000। शेषफल कितना आ गया 0। अब पूरा ये क्या हो गया, पूरी संख्या क्या हो गई, विभाजित हो गई है 8 2 2 5। तो संख्या का दशमलव प्रसार, पहले तो हम दशमलव रूप लिख लेते हैं 0 पॉइंट। इससे पहले आप जरूर क्या लगा देना, 0 लगा देना। जैसे ये पॉइंट है तो इससे पहले क्या लगा देना, आपने 0 लगा देना। तो इसका जो दशमलव रूप आया 0.8225 8225। अब ये बताओ संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो क्या है इसका दशमलव प्रसार शांत। और वाह कैसा है, अब वाह तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, पहला खाली ये बताना है कि शांत या अशांत। ठीक है, अगर अशांत आता तो फिर आपके पास 2 कंडीशन थी, आवर्ती और अनावर्ती। तो शांत है तो कुछ हमने इसमें लिखना नहीं है। तो ये होगा आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट।